तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा हम सभी को पहले से ही था कि भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर जैसे ही आज लॉन्च होगा कि भैया इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट के साथ में कुछ ना कुछ घटनाक्रम तो जरूर होगा क्योंकि भैया इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं ना विवेक रंजन अग्निहोत्री वो कई लोगों के गले नहीं उतरने वाली है क्योंकि भैया जब उन्होंने इस फिल्म की घोषणा की थी उसी वक्त इस फिल्म को लेकर ये बातें शुरू हो गई थी कि भाई इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर उस वक्त भी ये आरोप लगा था जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी और जब उन्होंने इस फिल्म की घोषणा की थी कि वो अब इसके बाद जो फिल्म सिनेमाघरों में लेके आएंगे वो बंगाल फाइल्स के नाम से होगी जिसमें आपको डायरेक्ट एक्शन डे का वो काला अध्याय देखने को मिलेगा जिस पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी फिल्म मेकर हाथ डालने की कोशिश नहीं करता है। और भाई जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी तो उस वक्त कई लोगों के द्वारा विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वो जानबूझकर ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं जिसको वो सिनेमा घरों में दिखाकर एक समुदाय का इमोशन जीतकर उनसे पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसी बातें उनके लिए कही जा रही थी। तो भाई यहां पर मैं एक बात विवेक रंजन अग्निहोत्री के फेवर में जरूर कहना चाहूंगा कि यार चलो मान लेते हैं कि भैया विवेक रंजन अग्निहोत्री ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट पर फिल्में बनाकर भाई एक समुदाय का इमोशन बटोर कर उससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह तो है कि भैया वो ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों को ना के बराबर पता था। भाई जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी उसी वक्त मैंने इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन को देते हुए बात बताई थी ना कि भैया डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में मुझे इससे पहले जानकारी थी ही नहीं। और ये जानकारी मुझे क्यों नहीं थी? तो भाई जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा हमारे स्कूल में, हमारे टेक्स्ट बुक में जो जानकारियां हमें दी गई थी हमारे इंडियन हिस्ट्री को लेकर, उसमें ये काला अध्याय बताया ही नहीं गया था कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के एक दिन बाद ही एक ऐसा नरसंहार हुआ था, वो भी बस इसलिए कि भाई जिस भारत के 3 टुकड़े हुए हैं ना उसमें एक और टुकड़ा जोड़ लिया जाए वेस्ट बंगाल के नाम का। यानी कि भैया वेस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को कुछ इस कदर काटा छाटा जाए, उनके अंदर कुछ इस कदर ऐसा डर बैठा दिया जाए कि वो इस प्रांत को छोड़कर, इस राज्य को छोड़कर भाग के किधर, तो भैया भारत की तरफ। अब वो तो भारत का ही हिस्सा था वेस्ट बंगाल, जबकि बांग्लादेश दिया जा चुका था पाकिस्तानी सोच रखने वाले लोगों को। तो भैया जब उनको बांग्लादेश मिल गया था तो वो वेस्ट बंगाल को हथियाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और वो जब ये सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त के हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्या कर रहे थे? प्याज के छिलके उतार रहे थे कि आलू छिल रहे थे। जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ तो इसको लेकर ये बात क्यों नहीं कही गई कि भैया आज के बाद से हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि ऐसी कोई घटना दोबारा इस कंट्री में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। दोस्तों इस फिल्म में जो मुद्दा उठाया गया है, जो बातें बताई गई है, वो कई लोगों को चुभने वाली है मेरे भाई। और खास तौर पर सेकुलर जमात तो भैया इस फिल्म को बिल्कुल नहीं पसंद करेगी कि भाई जिस सच को हम लोगों ने ऑडियंस से छुपा कर रखा था, भारतीय जनता से छुपा कर रखा था, हमारे हिस्ट्री के बुक्स में जिस चैप्टर को हमने कभी पढ़ाया ही नहीं, अगर वो चैप्टर इस तरह से एक सिनेमा के माध्यम से ऑडियंस के सामने आ जाए और ऑडियंस उस घटनाक्रम को अपने सामने इस चलचित्र बोले तो भैया फिल्म के माध्यम से देखेगी, तो भैया कितना आहत होगी हमारी देश की ये युवा पीढ़ी जिसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो भाई पता था कि विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आने के लिए अपना ट्रेलर लॉन्च करेगी, और खास तौर पर यहां तो भैया सबसे बड़ा पंगा विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ये लेकर गई, ये कहकर ले लिया कि भैया वो इस फिल्म का ट्रेलर कलकत्ता में लॉन्च करेंगे, यानी भैया वेस्ट बंगाल में जाकर लॉन्च करेंगे। तो ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया इनका ये ट्रेलर लॉन्च इवेंट जो है वो इतनी आसानी से और इतनी शांति से पूरा नहीं होगा, और हो सकता है कि उनके इस फिल्म का ट्रेलर जो है वहां लॉन्च ना हो। अब कल एक वीडियो जारी करके विवेक रंजन अग्निहोत्री ने यह बात सबको बताई थी कि भाई वो इस फिल्म के ट्रेलर को जिस सिनेमा घरों में लॉन्च करने वाले थे, भैया उस सिनेमा घर के ऑनरों ने उनको ये बात बताया कि भैया उनके ऊपर प्रेशर है ऊपर से
कि आप इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को रोक दें, यानी कि इनको परमिशन ना दे अपने सिनेमा घर में इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को करने के लिए। यानी कि कोई कारण नहीं बताया गया विवेक रंजन अग्निहोत्री को कि भैया क्यों उनके इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को उस सिनेमा घर में नहीं होने दिया गया, कारण नहीं बताया गया। और उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो भैया आनंद फानन में विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक बैंकेट हॉल जो है वो बुक किया और वहां पर इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को करने की तैयारी शुरू कर दी। भाई प्रशासन की तरफ से ये कहे तो भैया उनको आज्ञा थी कि आप इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को यहां पर कर सकते हो। तो भाई जब प्रशासन की तरफ से उनको ये छूट मिली थी तो भैया ये लोग कौन है जिन लोगों ने इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को वहां भी सही तरीके से नहीं होने देने का प्लान बनाया। यानी कि अभी एक वीडियो में देख रहा था कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ये बात कह रहे हैं मीडिया के सामने कि भाई जब उनका ये ट्रेलर लॉन्च इवेंट है जिस बैंक्वेट हॉल में होने वाला था, जो कि कोलकाता का एक बहुत बड़ा होटल है, बताया जा रहा है कि 5 स्टार होटल है, तो भाई उस होटल के अंदर घुसकर भाई इस इवेंट के दौरान वहां पर जितने वायरस थे ना वो काट दिए गए ताकि ये इवेंट जो है वो प्रॉपर वे में हो ही ना पाए, हो ही ना पाए और ये ट्रेलर जो है वो वहां से लॉन्च ना हो पाए। तो भाई यहां पर एक सीधा सा सवाल उठता है कि भाई ये दंगा जब हुआ था तो वो आजादी के वक्त हुआ था और ये दंगा करने वाले जो लोग थे उनकी मेंटलिटी पाकिस्तान से मैच करती थी, वो पाकिस्तान सपोर्टेड लोग थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे वेस्ट बंगाल को। तो भैया उनसे सिंपैथी रखने वाले ये लोग कौन है जिनको डर है कि भाई अगर ये फिल्म आ गई तो वो चेहरे सामने आ जाएंगे दुनिया के, किसको बचाना चाह रहे ये लोग समझ में नहीं आ पा रहा मेरे भाई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा दुखद घटना हुआ है इस फिल्म के साथ, मुझे ऐसा लगता है। और ये कंट्रोवर्सी इस फिल्म के लिए तो भैया बूस्टर डोज बन गई। मैं तो यहां पर यही बात कहना चाहूंगा कि भाई जिन लोगों ने भी इस फिल्म को इस फिल्म के ट्रेलर इवेंट को ब्रेक करने की कोशिश किया है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, उन लोगों ने तो भैया इस फिल्म को बूस्टर डोज दे दिया। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर और ज्यादा सुर्खियां फैल गई और इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में जिज्ञासा पैदा हो गई कि भैया ऐसा क्या है इस फिल्म में, कौन सा ऐसा अध्याय दिखाया जाएगा इस फिल्म में, कौन सा हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर खुला जाएगा जिससे डर गए हैं भाई, कई लोग डर गए हैं कि भाई ये चैप्टर नहीं आना चाहिए। अब तो भाई इस फिल्म को तो जनता खोज खोज कर सिनेमा घरों में देखने जाएगी 5 सितंबर को। और भाई जब ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया अब शायद ही कोई फिल्म इसके सामने टिक पाए। अब उस दिन 2 फिल्में सिनेमा घरों में इस फिल्म के साथ रिलीज होने वाली है। एक फिल्म है भाई टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बूचर का पार्ट 4, जिसमें भैया इन दोनों कलाकारों ने बूचरगिरी दिखाया, मतलब काटम छाटम वाला कई सारा सीक्वेंस हमें उसमें देखने को मिला, ब्रूटल। मतलब कि बोले तो भाई ये जो बूचर का पार्ट 4 है, जो कि भैया नाम जिसका है बागी का पार्ट 4, ये रिलीज होगा 5 सितंबर को। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया द बंगाल फाइल्स को लेकर जो माहौल आज से क्रिएट हो गया है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत मुश्किल होगी बागी के पार्ट 4 के लिए इस फिल्म के सामने टिकना, क्योंकि भैया उस फिल्म को लेकर पहले से ही नेगेटिविटी फैल गई है कि उस फिल्म में जितना वायलेंस दिखा दिया गया है वो वायलेंस लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा। और भाई उसके अपोजिट इस फिल्म में जो वायलेंस दिखाया जाएगा ये तो भाई पब्लिक से जुड़ा हुआ इमोशन है कि भाई ये इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ था वेस्ट बंगाल में उसकी कहानी लोग देखना पसंद करेंगे। तो भाई अब तो यहां पर मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री जो चाह रहे थे अपनी फिल्म के लिए कि भाई इस फिल्म को लेकर थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो, लोगों के बीच में अवेयरनेस जाए, लोगों के बीच में खबर पहुंचे कि भैया ऐसी एक फिल्म सिनेमा घरों में आ रही है जिसको लेकर भाई समाज का माहौल कुछ ऐसा बन गया है। तो भाई ये तो बूस्टर डोज का काम करेगी ये फिल्म। ये जो आज इंसिडेंट हुआ है ना इस फिल्म के साथ में इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, भाई ये तो बूस्टर डोज का ही काम करने वाली है। और देखिएगा इस फिल्म को अब इस बात का एडवांटेज मिलेगा और लोग टूट पड़ेंगे इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में। रिकॉर्ड बनने वाला है मेरे भाई, आप लिख लो कि ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन भी करेगी और इस फिल्म के माध्यम से एक नया कहें तो भाई सोच लोगों के दिलों में पैदा होगा कि हमारे इतिहास के पन्नों में अभी भी ऐसे कई सारी चीजें दबा कर रखी गई हैं जिसके बारे में ना तो भैया इस युवा पीढ़ी को पता है और ना ही इससे पहले वाली पीढ़ी को पता है, यानी कि भैया हम सभी को पता है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई ये जो फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है द बंगाल फाइल्स, इस फिल्म को आप सिनेमा घरों में देखना पसंद करोगे कि नहीं, और इस फिल्म को सिनेमा घरों में आना चाहिए कि नहीं, और ऐसे कॉन्सेप्ट पर फिल्में इंडिया में बननी चाहिए कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और उसके साथ भैया ये बात भी बताइएगा कि भैया इस फिल्म से आखिर में किसको तकलीफ हो रही है और कौन है वो लोग जो कि भैया इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहते हैं।
ये भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।